नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल तांडव जी के पटना में आपका स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया है और आने वाले एग्ज़ाम में पूछा भी जाएगा। जो भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है वहाँ से प्रश्न आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन है 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया था। ये जो है आपको IAS 2018 में पूछा गया, देख रहे हैं यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग। ऑल इंडिया होम रूल लीग जो है 1920 में क्या किया था, स्वराज्य सभा का परिवर्तित नाम था। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का वर्ष क्या था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होता है। इसके स्थापना कौन किए थे, ए.ओ. ह्यूम किए थे। इस अधिवेशन के जो प्रथम अध्यक्षता किए थे बेमोस चंद्र बनर्जी किए थे। और ये हुआ कहाँ पर था, तो ये जो हुआ था आपको बम्बई में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 में। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया, BPSC 1999 में पूछा गया है। आपका झारखंड PCS जो है 2003 में पूछा है। UK PCS 2006 में पूछा गया। UP PCS मेंस 2010 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 की जो बटलर कमेटी का उद्देश्य था, उसका उद्देश्य क्या था। 1927 में जो 1927 की बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था वो क्या था। तो इसका आप ऑप्शन देख रहे हैं, पढ़ सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा था, डी, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधार। ये भी आपको IAS 2017 में पूछा गया है। IAS जो है 2017 में ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो अभी हमने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, बम्बई में हुआ था। क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। इसका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है बेमेश चंद्र बनर्जी किए थे। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो पुणे में होने वाला था, लेकिन अब पुणे में प्लेग जो है महामारी चल रहा था, इसके कारण बस पुणे में न होकर के इसको बम्बई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो आप ये ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे, इसके अनुसार आप अपना आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का जो है वो सम्मिलित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना के समय भारत का वायसराय जो है कौन था। भारत का वायसराय जो है वो कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं, लॉर्ड रिपन साहब थे, लॉर्ड रिटन थे, या लॉर्ड कैनिंग थे, या फिर लॉर्ड डफरिन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन साहब थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कांग्रेस को सूक्ष्म दर्शीय अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड कर्जन ने, या फिर लॉर्ड वेलेजली ने।
तो आप यहाँ देख रहे हैं, ये भी यूपीपीएससी मेंस 2012 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो आप इसका देख रहे हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो सरोजिनी नायडू नहीं थी, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। तो ये गलत है आपका। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयबजी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं केवल दो जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे। तो यूरोपीय अध्यक्ष जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो जॉर्ज यूले साहब थे। राइट आंसर बी हो जाएगा, जॉर्ज यूले थे। ये इलाहाबाद में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही है यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये देखिए 47वीं बीपीएससी प्री जो है 2005 में पूछा गया है। तो आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये बात जो है किसने कहे थे, तो ये सर सैयद अहमद खान साहब कहे थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयबजी थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया, यूपीपीसीएस 1995 में पूछा है, 2005 में पूछा गया है, उत्तराखंड एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो क्या थे, विज्ञानी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, मिलिट्री कमांडर थे या आपका असैनिक सेवक थे। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो थे असैनिक सेवक थे। कौन थे, असैनिक सेवक। ये इज हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितनी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो कुल मिलाकर कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, 72 प्रतिनिधि जो है ये भाग लिए थे। आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में जो महासचिव कौन थे। तो यहाँ पर महासचिव कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में यानी जिस समय स्थापना होती है इसका, उस समय इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो इनका अध्यक्ष कौन थे, A.O. ह्यूम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे मतलब वे कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये थे W.C. बनर्जी। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने मैजनी, ग्रेवाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे कौन थे। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। कौन थे, लाला लाजपत राय। तो ये बात याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो इसका ऑप्शन देखिए दो ही दिया गया है, हालांकि इसकी जो अध्यक्षता किया गया था ये दादा भाई नौरोजी किए थे। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे नौरोजी जो है दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो ये कौन थे? ये थे शौकत अली। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारतीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? इनमें कौन ऐसे थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं चुने गए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किला मुकदमा से कौन संबंधित नहीं है? गुरुबख्श सिंह, प्रेम सहगल, शाहनवाज या फिर भगत सिंह? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भगत सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आईएएस 2009 में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ पीसीएस पूछा गया है। तो करो या मरो का जो नारा दिया गया था वो किस आंदोलन में दिया गया था, ये पूछा जा रहा है। कौन से आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था? तो ये जो आंदोलन था वो था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो स्टार्ट हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, उसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, कादम्बनी बोस, नलिनी सेन गुप्ता या फिर एनी बेसेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। कौन थे यहाँ पर? एनी बेसेंट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं सी इज है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अभी आपको पीछे बताए थे कांग्रेस की जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ये बात गलत है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। ये बात सही है। तीसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों में लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया गया। तो आपका यहाँ पर देख रहे हैं 2 सही है 3 सही है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्ति किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? ये जो है किस अधिवेशन में बोला गया था? तो ये कौन सा अधिवेशन था? लखनऊ अधिवेशन 1916 लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो ये ऊपर वाला 24 नंबर क्वेश्चन है ये भी आईएएस 2004 में पूछा गया, झारखंड पीसीएससी 2011 में पूछा गया है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको ओरिएंटेड हैं सारे के सारे सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं पूछा गया है, और ऐसे आने वाले एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, ऐसे ही प्रश्न को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यहाँ पर सेट प्रैक्टिस का बैच आपको दिया जा रहा है। आप पढ़ाई कहीं से करिए,
लेकिन सेट जो है हमारे चैनल पर मारिए। सेट मारने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप कितना पढ़ाई करते हैं उसके लेवल को आप जांच सकते हैं। धन्यवाद।